नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करेंगे। ये वो इंडिया है जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और तमाम तरह के पहचान पत्रों के बावजूद एक गरीब आदमी की पहचान नहीं हो पाती और ओमान से आया उसके बेटे की मौत का बीमा बेकार हो जाता है। हम दिखाएंगे आपको एम्स का वो सच जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। लेकिन शुरुआत गाय के नाम पर जारी उस राजनीति से जो इंसानियत का इम्तिहान ले रही है। अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री हैं, तो कायदे से उन्हें क्या करना चाहिए? अस्पतालों में इलाज का बढ़िया बंदोबस्त करना चाहिए, खिलाड़ियों को बढ़िया ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। लेकिन उन्हें एक भ्रम हो गया है कि सूबे के सारे अस्पताल क्यूबा जैसे हो गए हैं और सारे खिलाड़ियों को उन्होंने ओलंपिक के लिए तैयार कर दिया है। इसीलिए अब वो सारा वक्त गाय को दे रहे हैं। कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए वोट कीजिए। गाय की राजनीति का अगला चरण यह है कि हमारे भोले भाले नेताओं ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनवाने का टेंडर उठा दिया। नेताजी कहते हैं कि जिस गाय के लिए उन्होंने पिछले 1 महीने से देश के जनमानस को झकझोर रखा है, उसे सर्वोच्च स्थान दिलाएंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाएंगे। गिरती हुई राजनीति में गाय को लेकर यह दांव चला है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और खेल मंत्री अनिल विज ने। अनिल विज ने बाकायदा ऑनलाइन अभियान शुरू किया, गाय को राष्ट्रीय पशु बनवाने के लिए वोट करें। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का सारा काम धाम छोड़कर फेसबुक, ट्विटर पर गाय के लिए वोट मांग रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत तो गाय को है। शेर तो अपनी प्रोटेक्शन काफी हद तक खुद भी कर लेता है और उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए और भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत प्रावधान हैं। गाय की राजनीति में अचानक से बढ़त ले ली है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। बीजेपी के दूसरे नेता माथा पकड़कर बैठे। ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे नहीं आया? वोट ही तो मांगना था। उम्मीदवार के लिए वोट मांगने से तो किसी भी दिन सुरक्षित है, गाय के लिए वोट मांगना। अनिल विज सवेरे से ही ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। बताओ भाई, राष्ट्रीय पशु किसे होना चाहिए, गाय को या बाघ को? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत तो गाय को है। शेर तो अपनी प्रोटेक्शन काफी हद तक खुद भी कर लेता है और उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए और भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत प्रावधान हैं। तो राष्ट्रीय पशु बनवाकर गाय को प्रोटेक्शन दिलवाना चाहते हैं मंत्री जी। गजब का सीन बनेगा वैसे। इधर बूचड़ खाना चलाने के शौकीन संगीत सोम को प्रोटेक्शन और उधर गायों के पीछे पुलिस चलेगी। गायों के नाम पर थाना बनेगा, गायों का अभयारण्य बनेगा। इसीलिए तो वोट मांग रहे हैं अनिल विज। लेकिन गाय जिस प्रकार से आज माफिया हिंदुस्तान में चारों तरफ सक्रिय हो गया, तो उसको रोकने के लिए, ताकि कोई इसको हाथ भी ना लगा सके। ये पूरा मामला जो है, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सारा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सदियों से गाय बिना प्रोटेक्शन के पलती आई, दूध देती आई, चारा खाती आई, लेकिन कभी उनके लिए अलग दर्जे की मांग नहीं उठी। अब जबकि श्री अनिल विज ने गायों के नाम पर अपनी राजनीति की पूंछ हिलानी शुरू की है, तो इंसानियत को तबेले में ठूसे जाने का खौफ बढ़ता नजर आ रहा है। कमलप्रीत सभरवाल, अंबाला, न्यूज़ 24। गायवादी होती इस राजनीति में अब दिखाते हैं आपको गाय के नाम पर झंडा, डंडा और दंगा करने वालों का सच। उन्हें तो मालूम ही नहीं कि हमारी गायें किस हाल में है। हर चौराहे पर कचरे के ढेर से पॉलीथीन चबाती हुई गायें आपको मिल जाएंगी। उन चौराहों से रोज इस देश के गायवादी आंख बंद करके गुजर जाते हैं।
गाय के नाम पर दुकान चमकाने वाले गायों को लेकर कितने फिक्रमंद हैं, इसका एक सबूत तो यह है कि उन्हें हवा भी नहीं लगी और हिंदुस्तान से गायों की देसी नस्लें खत्म होती चली गईं। अच्छे दिन के लिए इंसान इंतजार ही करता रह गया और गाय ने बाजी मार ली। गाय के नाम से आसमान गुंजायमान है। इंसान को धर्म के आधार पर बांटने वाले गाय को बिना भेदभाव के गले लगा रहे हैं। अब जरा गाय के नाम पर हाय हाय करने वालों का सच देखिए। गौरक्षा का शोरूम चलाने वालों को तो ये भी नहीं पता कि देश में देसी गाय की नस्लें खतरे में हैं। विदेशी गायों की तादाद बढ़ती जा रही है। दुधारू गायें ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है और नहीं तो ब्राजील, अर्जेंटीना से आ रही है। इस हिसाब से देसी नस्ल की गायें 30 साल में हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगी। निश्चित तौर से विदेशी नस्ल की जो गायें होती हैं उनका दुग्ध उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि जब दुग्ध उत्पादन ज्यादा होता है इसीलिए हम उनके साँड़ों का जो बीज कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, हम देसी नस्ल की जो हमारी गाय हैं उन कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। गाय के नाम पर बाजीगरी करने वालों को दरअसल गायों से या राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए वो गायों की नस्ल पर न कभी सोचते हैं और न इसे मुद्दा बनाते हैं। गाय पालने और संवारने, संरक्षण करने वाले लोग कहते हैं कि गाय के नाम पर हल्ला करने वाले दरअसल कुछ नहीं जानते। वो नहीं जानते कि 1992 से 2012 के बीच देसी गायें 93% से घटकर 79% रह गई, जबकि विदेशी नस्ल की गायें 7% से बढ़कर 21% हो गई। एक उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। जब दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति किसान भाइयों की सुधरेगी। तो हमारे एक प्रोग्राम चलता है, जैसे मैंने बताया, कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम, उसके जरिए हम लोग करते हैं ये प्रदेश में। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जिस मुद्दे को भावना की आग से लगातार भड़काया जा रहा है उसके पीछे के अर्थशास्त्र को छिपाया जा रहा है। गाय पालने वालों से पूछिए, कोई भी देसी गाय नहीं पालना चाहता। इसकी वजह बड़ी सीधी है कि विदेशी नस्ल की गायें ज्यादा मात्रा में दूध देती है। विदेशी नस्ल की गायें ज्यादा समय तक दूध देती है। विदेशी नस्ल की गायें कम चारे में ज्यादा दूध देती है। अधिक दूध देती है, इसके कारण लोग उसको पालते हैं। तो देसी गाय के महत्व को नहीं समझते लोग। देसी गाय छोड़ने लगे हैं लोग। हाँ, इसीलिए देखा जाता है क्यों ऐसा क्यों होता है? कम दूध देती है, देसी गाय कम दूध देती है, इसलिए लोग उसको छोड़ रहे हैं। ये सच है कि इनकी जनसंख्या घटी है और दूध उसका कारण है और खेती में बैलों का उपयोग कम हुआ है, वो भी एक कारण था। गाय के नाम पर उछलने कूदने हंगामा करने वाले खत्म होती देसी गायों के नाम पर अपनी गर्दन छिपाकर बैठ जाते हैं, जबकि सच ये है कि हमारे घरों की गायें या तो विदेशी नस्ल की हैं या फिर क्रॉस ब्रीड की हैं। गाय हमारी माता है कि हिंदू संस्कार के साथ हमने बिना हिचक के विदेशी नस्ल की गायों को अपना लिया है। नारे उछालने वाले समझ लें कि इसके पीछे भावना नहीं, दूध का अर्थशास्त्र काम करता है।